कोई दिक्कत नहीं है, कर आप दूंगा करके, मैं भी कल घर की बात है, कोई इशू नहीं है, यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। यस ठीक है, सर। व्हाटएवर इज कमिटेड, ओके। राइट ठीक सर, है राइट। अजीज भाई, आई थिंक हमारी बात हो रखी है, हम लोगों की भी बात हो रखी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। संदीप सर? यस सर, हो रखी है सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बुक भी बुक हो गई है सर। गुड। बुक बना रहा हूँ मैं 50, लगभग 60% बुक इज कंप्लीट। मिड अप्रैल में दोस्तों रिलीज कर दूंगा, और जिन लोगों ने गूगल फॉर्म में रिस्पॉन्स शीट भरी है उन लोगों को सबसे पहले टीम का कॉल आएगा, अभिलाष कोऑर्डिनेट करके आप लोगों को एक्सेस दे देगा। ठीक है, थैंक यू सर। ये सारी चीजें हैं। नाउ ओके, who is new? Okum is already in the batch, अक्षय is already in रक्षक, और अमृता मैम हमारी बैच में है ही ऑलरेडी, पार्ट ऑफ द बैच। ओके ठीक है, धीरे धीरे लोग दोस्तों जुड़ना चालू होंगे। लेट्स सबको ले लेते हैं अंदर एक बार मीट में, उसके बाद फिर सेशन चालू करेंगे। अभिलाष, कैन यू जस्ट कंफर्म मी कि सर इज ज्वाइनिंग और नॉट? अभिलाष, इफ पॉसिबल। आ गए। उम्र लंबी है भाई, किसी 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 कहते हैं ना उम्र बड़ी लंबी है सर की, यार सच में आ गए सर। सर इज हियर, सर आ गए भाई। ओके सर, उम्र बड़ी लंबी है सर सच में आपकी। आई वाज मैंने 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 बोला अभिलाष को जस्ट अभी ना कि सर को पूछ ले एक बार, सर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सर अनम्यूट कर ले सर, आप म्यूट हो सर। आप म्यूट पे हो। हाय एवरीवन। एक्चुअली एक ना समीर बाबा से बात हो रही थी बैंगलोर में टी एस्पिरेंट की, तो उसको मैंने लिंक भेजी, मतलब तू भी ज्वाइन कर ले, बस मेरे को कॉल आ रहा है वहां से अभी। तो आई थिंक ही इज आल्सो ज्वाइनिंग, तो उसको जरा ऐड कर लेना अगर। मैं सर सबको ऐड कर लूंगा, मेरा माउस ये रहा, मैं आई एम ऐडिंग। आ गया समीर इज हियर। आजकल के बहुत नए लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे को यार इसमें। सर आपके बंदे हैं सारे, सब टीए वाले हैं सर। यूट्यूब पे भी पैरेलली में लाइव हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा। सर एजेंडा की प्लानिंग, जो लोग बुक के लिए लोग रह गए हैं उनको बुक के बारे में बता दिया जाए, और जो लोग रक्षक में आना चाह रहे हैं उनको रक्षक में मौका दे दिया जाएगा वापस। सो बस यही है सर एजेंडा, और आपका मार्गदर्शन थोड़ा सा इनको मिल जाएगा। तो आधे घंटे 40 मिनट में हमको ये सेशन करना है पूरा, कि किस तरीके से मतलब 2026 टीए को एम किया जाए, किस तरीके से चीजों को टैकल करें, मतलब दैट इज द एजेंडा ऑफ द सेशन सर। ओके। एक्चुअली मैं ना सच्ची में ज्वाइन कर नहीं रहा था एट गेस्ट एट होम सर। फिर मैंने गाड़ी की चाबी दे दी, वो कहीं आज ही गए। मैंने बोला कि ठीक है मेरे पास मौका है, शाम को 6 बजे डिसाइड हुआ कि आप लोग जाओ मेरी गाड़ी लेके। मैंने बोला, फिर अविनाश को मैसेज किया, तेरे को भी क्या, मैं ज्वाइन कर ही लेता हूँ। मैंने सर बोल दिया था कि मैं मैनेज कर लूंगा, पर थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन कर लिया। नहीं यार, चल ये सब अपने बच्चे यार। ओके सो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज सेशन। वी हैव कर्नल संदीप भटनागर सर विद अस। इफ यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब, तो आप भी इस सेशन में जंप इन कर सकते हैं अगर आप एक टेरिटोरियल आर्मी एस्पिरेंट हो तो। सर मैं बस 1 मिनट लेना चाहूंगा, मैं विवेक को एक बार कॉल कर देता हूं, सो दैट विवेक बाकी लोगों को मीट में ऐड कर पाएगा वो। दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हैं, टी स्पेसिफिक सवाल जो हैं, पहले मैं कॉन्टेक्स्ट सेटअप कर देता हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं टी एस्पिरेंट्स के लिए। आप लोग बहुत सारे लोग जो है हमारे एस्पिरेंट ग्रुप का हिस्सा हो। विवेक प्लीज एक बार कमेंट मॉडरेट कर लेना बेटा यूट्यूब पे, मैं लाइव हूँ सर के साथ। हेलो, और कोई भी आना चाहता है ना मीट में, द लिंक इज सेम, यू कैन टेल देम कि दे कैन ज्वाइन वाया गूगल मीट। आप वही लिंक को पेस्ट कर देना चैट में, ठीक है? चल सी यू, बाय बाय। ओके, मैंने टीम को बोल दिया भाई, जो भी लोग आएंगे। तो दोस्तों लोग जनरली मेरे से पूछते हैं कि किस तरीके से क्या है, एग्जाम कब होना है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एग्जाम जो होने वाला है हमारा वो जुलाई में होने वाला है। नोटिफिकेशन की कहते हैं ना, खबर दुश्मन की जैसे होती है फौज में, तो खबर नोटिफिकेशन की तो हमारे संदीप सर ही बता देंगे हमको। जैसे ही आएगा, जैसे आया वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? अब मुद्दा ये है कि नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, क्या हम तैयार हैं उसके लिए? द मेन मुद्दा इस यहाँ पे यार, ये कैटेगरी एक ऐसी है टीए वाली, ये जो दिल के बड़े करीब है। करीब इन द सेंस कि ये सारे भाई बंधु हमारे वो हैं जो अपने टाइम पे एग्जाम दिए, सीडीएस, एनडीए, एफकैट, एसएसबी दिए, नहीं निकले, देन एक उम्मीद दिखी कि यार टीए ज्वाइन कर सकते हैं, पर टीए के बारे में अवेयरनेस ही नहीं थी भाई। फिर संदीप सर केम अपना पूरा एक्सपीरियंस सर ने डाला, हम लोगों ने पॉडकास्ट किया, फिर और भी पॉडकास्ट हुए सर के, and that is how this journey got started. And if I have to tell you, 1.5 year down the line, we have the largest community of territorial army aspirants, basically TA officer aspirants,
जिनको हम केटर करते हैं, और हमारे पास आज की डेट में सर्विंग टीए ऑफिसर्स हैं, हमारी ही कम्युनिटी के बंदे। तो आई वुड से दैट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस कि हम कर पाए कुछ उनकी हेल्प, और आप भी उसी जर्नी में हमारे से जुड़े हुए हैं। आप एस्पिरेंट्स में हो सकते हो, रक्षक में हो सकते हो। तो अगर मैं बताऊं फ्रॉम माई साइड व्हाट आई एम डूइंग, रक्षक इज देयर, रक्षक बैच चल रहा है फुल फ्लैश्ड। जो रक्षक आपको देखेगा वो 1 मई जून जुलाई में एग्जाम तक हम फुल फायर खेलेंगे। अभी भी मैं कुछ क्लासेस कर रहा हूं, पर कंटेंट रोज आ रहा है बैच के अंदर, है ना। आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको पीडीएफ्स मिल रहे हैं, यू गाइज आर गेटिंग मॉक्स, है ना, एवरीथिंग यू आर गेटिंग। मैं 15 नए मॉक टेस्ट और बना रहा हूँ। पिछली बार हमने 15 दिए थे, इस बार हम 30 देंगे आप लोगों को, ताकि एग्जाम में कहीं आप रुको ना। सर पिछली बार 75-80% पेपर मैच कराया था, इस बार पूरा 100% मैच करा देंगे अपन, जिस हिसाब से कंटेंट है। सो एग्जाम इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ जुलाई दोस्तों। पिछली बार एक चैलेंज था सबसे बड़ा कि एक किताब नहीं थी, कोई कंसोलिडेटेड स्टडी मटेरियल नहीं आ पाया था। तो आई डिसाइडेड कि यार कुछ करूंगा मैं किताब बनाने के लिए। पर्सनल मिशन था मेरा कि एक किताब मैं बनाऊंगा, एंड आई एम मेकिंग द बुक। और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने बुक नहीं अभी तक वो ली है, तो अभिलाष इज वॉचिंग, प्लीज पुट योर नंबर इन द चैट, और मैं यहाँ पे QR दिखा दूंगा। उस QR पे आप अपनी प्री बुक कर सकते हो किताब को। आज 15 तारीख है, तो मैं कल तक का टाइम दे दूंगा। नाउ आई एम टेकिंग प्री बुकिंग्स फॉर द बुक, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी आप जो भी लेना चाहो। हार्ड कॉपी हमने आई थिंक 699 और सॉफ्ट कॉपी 699, हार्ड कॉपी 1699 में दिया है। तो इस तरीके से कुछ प्राइसिंग है। मिड अप्रैल में किताब आ जाएगी। मेरा पब्लिकेशन सॉर्टेड है, पब्लिकेशन वालों को मैंने बोल रखा है। हम जिन लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए वो हार्ड कॉपी ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी चाहिए सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी विल बी अवेलेबल वाया माई वेबसाइट www.dxm.co.in। ठीक है, तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आई वुड से एक प्लान ऑफ एक्शन है दोस्तों, कि जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं अगर आप एक टेरिटोलॉमी ऑफिसर एंट्री के एस्पिरेंट हैं। तो पढ़ना आप लोग चालू कर दें। जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे, अगर आपने एस्पिरेंट ग्रुप में हो, कि संदीप सर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, मतलब एक बच्चे का डाउट पकड़ के आंसर करते हैं, उनको एकदम जोश वर्धन करते रहते हैं। सर मोटिवेशनल किताबें पढ़ रहे हैं तो सर उसका स्नैप डाल दिया, मतलब सर इज टोटली इनटू इट। So he is already served, been there, done that. Now he is passing on his legacy to all of us, so that now we can fulfill that thing. तो आप सही जगह पे हो, सही टाइम पे, तो तैयारी भी आपको उसी हिसाब से करनी चाहिए। आज के सेशन का एजेंडा जो है वो यही है कि आने वाले समय में कितना सीरियस नोट पे आपको जाना है, क्योंकि हम लोग मिड मार्च में आ चुके हैं। अप्रैल मई जून लगभग भी है। अगर मैं 15 दिन आपके वैसे हटा दूं दोस्तों, हमारे पास 3 महीने हैं, पेपर 3 महीने 3.5 महीने बाद है। तो अभी तैयारी करने का वक्त आ चुका है, अभी पढ़ने का वक्त आ चुका है। किताब नहीं ली है तो अपनी किताब का वो कर लेना, अभिलाष डिटेल दे देगा आपको। हमारा रक्षक बैच रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल है और लाइव में भी अवेलेबल। आई विल हाईली रिकमेंड रिकॉर्डिंग्स के बजाय लाइव ज्वाइन करो, क्योंकि जो लोग पहले भी रिकॉर्डिंग में आए थे मैंने उनको लाइव में मूव कर दिया था सबको। तो वहाँ पे अलग ऑरा होता है, उस बैच का अलग ही एक सिस्टम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं, सिस्टम पूरा बनाया हुआ है, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, बुक्स, एवरीथिंग इज देयर। तो मेरी तरफ से ये था कि आई एम गोइंग ऑल इन। क्या आप लोग तैयार हो गोइंग ऑल इन के लिए, है ना? तो सर मेरी तरफ से यही है सर कि आई एम रीस्टार्टेड ऑलरेडी। कुछ क्लासेस मैंने कंडक्ट कर दी हैं, एडवर्ब की क्लास ली थी उस दिन और 100 क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो ये अब इनके हाथ में है कि ये लोगों का क्या है। देयर आर मेनी न्यू पीपल इन द आई वुड से मीटिंग who are there for the first time. You can also put up your queries and doubts if you want to ask us. Sir, all yours sir now. Okay, basically Shivam, I'll come point by point. जैसे timeline हम लोग इनको बहुत बारी बता चुके हैं sir. तो we are estimating that जैसे last year हुआ था वैसे ही इस साल होगा, क्योंकि जब से ये IMA में 6 महीने की ट्रेनिंग शुरू करी है जुलाई का, तो इसलिए बैकवर्ड वर्क करें तो काम वैसे ही चलना चाहिए। Sir. So I am expecting the notification in end April/May. Correct sir. Last year भी 12 मई को निकला था, and for me each one of you is going to work like a scout. Like last year, to be very frank, there was this girl Krupa who used to go through the employment news, and she gave us intimation regarding this TA notification 3 weeks in advance. Sir. निकला वो 12 मई को, बट अप्रैल एंड में जो है उसने स्क्रीनशॉट भेज दिया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज का। But since it was not formally out from the TA directorate itself, so we kept it
pending, though we gave some advance notice to people who had joined us then. सर So इसलिए आप लोग सब स्काउट हो हमारे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे नजर रखते रहना 3rd वीक अप्रैल के बाद। वो तो मैं ही And नहीं। आपको पता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो है हफ्ते में एक ही बार निकलता Sir, है, तो जस्ट आप ऑनलाइन भी देख सकते हो उसको। मैं एम्प्लॉयमेंट हर एक न्यूज पेज को स्कैन करो, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट न्यूज मैं इनको दे दिया करूंगा आपसे, मैं डाल दूंगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज, Okay. मेरे पास पीडीएफ। तो बस अप्रैल से फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी डाल दो, और लाइक प्लीज कीप चेकिंग, वी हैव टू कीप एन आई बिफोर आई फॉर्मली टेल यू कि हमें नोटिफिकेशन निकल गया, वो मैं टीए डायरेक्टर से पता कर लूंगा, ठीक है? एंड मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिवली अभी है प्रोग्राम मेरा अप्रैल में आने का दिल्ली, सो आई विल बी विजिटिंग टीए डायरेक्टरेट to confirm what is their plan of action. Whatever information I'll get, I'll be sharing it on the group with all of you. Now, second thing comes is regarding the preparation. CTA aspirants group में, by the way, I think we have already crossed more than 500 members. सर कल हम लोग 500 क्रॉस कर गए थे. That is including me and Shivam and everyone also. सर But I think now only as aspirants we have crossed 500. Which is a very good sign that I think we are achieving our goal of propagating TA as a second option who have not made or exhausted the chances for the regular army, करेक्ट सर। which is I won't say a feather in our cap, but what our moral responsibility was that we have been conducting since last year, सर and we are thankful that more and more people are joining us through the aspirants batch. And as Shivam already told you, aspirants batch is basically my group in which I'm gathering pan-India people who are interested in joining TA. And lot of efforts have been put by Shivam also in that group, by sort of propagating whatever information I share with him. सर But, it's basically an interaction group. Queries, varies, because लास्ट ईयर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है ना, उनको क्लैरिटी नहीं थी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, एंड दैट हैज बीन अ वेरी मेजर फैक्टर इन मेनी पीपल्स रिजेक्शन दिस टाइम इन एसएसबी, बिकॉज दे डिड नॉट फुलफिल द डॉक्यूमेंटेशन क्राइटेरिया. And TA being a unique service about which you people don't know in detail, hence I am leading from forefront, because I've been a TA veteran with 24 years of TA service and as a pensioner. So I have entire knowledge about it, because I have been doing the same thing for the 24 years that I have served with TA. So ins and outs, I am aware about what documentation is required. And the majority people are, they keep the documentation part of it for the fag end कि जब online exam होगा हम clear कर जाएंगे, beyond cut off होगा, वो तो SSB के पहले चाहिए होता है documentation, तो इसलिए हम तब तैयारी कर लेंगे. बट लेट मी टेल यू कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो फॉर द ऑनलाइन एग्जाम, उसमें एक कॉलम आता है कि अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वेदर गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयड. तो आप उसमें से ऑप्शन चूज करते हो, तो जो भी ऑप्शन चूज करते हो फिर उसकी डिटेल मांगी जाती है, नेम ऑफ द फर्म एंड व्हाट अपॉइंटमेंट यू आर वर्किंग इन दैट. सो इफ यू आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट, and if you are not clear regarding the no objection certificates which are required for any kind of profession of these three, तो फिर आप लोग फिर फिक्स में हो जाते हो, जिसकी वजह से काफी लोगों का पिछले साल फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, and they were not able to submit even if they were ready to give the 500 rupees as the fees. हेलो. तो इसलिए जो है, why I insist on documentation is because I do not want your forms to be rejected of not being able to appear on the online exam. So please be very clear. That's why थोड़ा सा लंबे डिस्कशन हो जाते हैं मेरे ग्रुप पे इस चीज को लेके, बिकॉज क्लैरिटी नहीं होती है. फिर नए नए लोग आते हैं, वो वही सवाल पूछते हैं दोबारा. और दूसरा मेरा रिक्वेस्ट होएगा कि मेरे ग्रुप पे अगर कोई सवाल पूछता है, तो अगर उसका फ्रूटफुल आंसर आप लोग दे सकते हो, वेल एंड गुड, बट प्लीज डोंट शूट ऑफ द गन विदाउट नोइंग द डिटेल्स अबाउट इट. और पिछले 2-3 दिन में ऐसा हुआ है कि जहाँ अपनी मर्जी से किसी ने आंसर दे दिया which was not correct or factual. So what I want is that जो especially private sector वाले, please you have to decide whether your company will give you NOC or not. NOC is not only going to be required for joining TA, it is going to be required till you serve in TA. Every year you have to give that NOC. Every year you have to give your income tax return. Only your educational qualifications, that is a one-time process.
but your NOC and your income tax return is going to be an annual affair till the time that you serve in TA. So please don't get mistaken about it. And जो लोग श्योर हो जाते हैं, that does not mean that you should not start studying right away. But जो लोग श्योर हो जाते हैं कि भाई yes, they will be able to manage their NOC, especially the private sector people, then you have to go, guns blazing. And second point is regarding your preparation. See, the TA aspirants batch, which is being led by me, is got no fees. It's a free batch. Anyone wants to join, लिंक भी दिया हुआ है, तो सब लोग ज्वाइन भी करते हैं, गपशप भी चलती है, हंसी मजाक भी चलता है, सब कुछ चलता है उसमें. बट आप लोग अगर नोटिस करोगे पिछले 1.5 महीने से उसमें बहुत सारा कंटेंट भी फ्री आ रहा है. वो आप लोग ढूंढते हो जगह जगह पे 10 किताबों से, वो आपको एक ही फोरम पे मिल रहा है. तो यू मस्ट गो थ्रू इट डेली. मतलब नॉर्मली लोग मेरे को भी बोलते हैं कि सर फ्री का सामान देने से जो ना लोग वैल्यू नहीं करते उसको. But you are not understanding the amount of efforts that go to compile that data and share it with you every morning. One has to, at least give kudos to the team that, कि इतनी मेहनत करके हर एक अपने टेक्निकल ग्रेजुएट्स बैच पे, हमारे एस्पिरेंट्स बैच पे, रक्षक बैच पे, CDS बैच पे, सब में डालते हैं वो. सर उसके पीछे जितनी हमारी मेहनत लगती है या जो टीम की मेहनत लगती है, वन शुड रियलाइज दैट. तो उसको ना इग्नोर मत मारो, उसको पढ़ो जरूर. और पिछली मीटिंग में मैंने ये बोला था, अगर मैं तुम लोग की जगह एस्पिरेंट होता है तो मैं डेली जो है ना उसको फोटोकॉपी करा के अपने खुद ही की किताब बना रहा होता, ताकि मेरे को एग्जाम के पहले जो है ना फ्लिपिंग थ्रू करता और उसको वहीं से पढ़ लेता. सर So don't ignore the free content, please. सर एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे. देयर आर पीपल हु टेक्स्ट मी, वो लोग प्रिंट कराते हैं लिटरली डेली कंटेंट को और पढ़ते हैं. मेरे को लोगों ने फोटो खींच के भेजा है. Good. Then that is a very good, this thing, because see, the thing is, otherwise you'll be wasting your time scrolling up and down की यार कौन सी शुरू से देखता हूँ, फिर धीरे धीरे स्क्रॉल करते रहोगे, फिर आपको पता है मोबाइल पे चेक करोगे या लैपटॉप पे चेक करोगे, the font is very small, फिर आप उसको जूम करोगे and all those things, which is very tedious task. So it's better, डेली जाके 5, जितने भी पेजेस हैं 8-10 पेज करा लो. देखो, डोंट थिंक अबाउट मनी कि भाई हाँ जी हमारा रोज इतना पैसा खर्च होता है इसको कॉपी निकालने में. बल्कि आप लोग कॉपी, हार्ड कॉपी निकालोगे तो आप लोग के फायदे के लिए होगा. which once you get selected you can always pass it on to the other person, for their self study. So be beneficial to others also and be beneficial first to yourself. The second is that as we have been propagating for the past 20 days, that everyone knows who has attended the last year paper that TCS ION is responsible for preparing the online paper. Hence, based on their pattern, Shivam is coming out with this ebook, and on requirement basis, the same can be ordered, as a hard copy also. The pattern has been decided on the format in which the online exam is conducted, basically. So, and I got an extract of it, when it was being thought of being launched. So, मेरे को पहले 3-4 पेज भेजे हैं. But there's no point in sharing it with all of you, otherwise तुम लोग का वो surprise element खत्म हो जाएगा. तो इसलिए जो है I was going through it, तो उसमें basically आपको explanation के साथ हर एक MCQ समझाया गया है कि why a particular answer is the correct answer. So there is a solving, उसका जो तरीका भी बताया गया, सब कुछ बताया गया है. And in the end, since the online exam started in 2023, तो 2023 का और 2025 का उसमें क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है जो आया था. 2023 में 200 नंबर का था, उसके बाद इन्होंने 2025 में 100 नंबर का कर दिया. बट द पैटर्न रिमेन्स द सेम. ठीक है. सो दिस बुक इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल बिकॉज जिन लोगों ने लेट सोचा कि हम टीए ज्वाइन करना चाहते हैं, दे स्टार्टेड कनेक्टिंग विद अस. They went through Google and internet and everything searching for books for TA. And कुछ लोगों ने तो जो 2023 से पहले एग्जाम हुआ करते थे जिसमें PIB भी होता था और रिटन एग्जाम होता था, वो वाली किताबें कुछ हमारे टीए के ऑफिसर्स ने लिखी थी which are obsolete now. वो 2-2 हजार की किताबें भी लोगों ने खरीद ली फालतू में.
जिसका अभी कोई वैल्यू नहीं है. सर वो तो पूरी तरीके से अंधेरे में तीर हाँ, मार you know, रहे हैं। because you know people are searching on Amazon, people are searching on Yes, yes. many other links. तो उनको लगता है कि भी जो that they are updated, but after joining a group, they realize that they have made a mistake on purchasing that book. So this book is going to be very beneficial for your daily practice. Okay. And moreover, it's also going to help you in the sense that, in case of your doubts arising while studying that particular topic, we have, Abhilash on this group, Abhilash is Shivam younger brother, who has been, helping last year's, aspirants before the exams, taking their mock and telling them shortcut methods and everything, how to solve a particular question, because he has appeared for many high-level competitive exams. So he plays a very important role, especially during your session with him, in the sense when you're facing doubts. Because Shivam is conducting the classes. तो अभी क्या है, बच्चे जब ज्यादा हो जाते हैं और कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, तो it's very difficult for one person to handle doubts of everyone. So hence Abhilash's very important role comes in. Last year he had taught many people who were weak in mathematics how to apply shortcut methods, so that they are able to solve the questions in the duration of time given. And if we go through last year's testimonials, everyone has appreciated the role of Abhilash in that. Though, after the exam, he ensured that he's going to remain till the exam is conducted. So you must approach him. His number is also there on this forum only, on the aspirants forum as well as Rakshak batch. तो डाउट है तो आप लोग जरूर उससे पूछो, because Shivam is conducting classes for various other entries also. So Abhilash will be able to solve out your problem immediately. So you can connect with them personally, also DM him. Now coming to the preparation. See, preparation is the more you delay, the more less chances you have. It's as simple as that. पहले भी हम लोग ने जनवरी से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि जिनको अगर अप्रैल या मई में नोटिफिकेशन निकलेगा और जो लोग जनवरी से तैयारी करेंगे, they'll always have an edge on those people who are joining the or preparing, starting the preparation once the notification is out. देखो नोटिफिकेशन के बाद जो है ना, अपनी कागजी तैयारी करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना, साथ में कोप अप करना विद द एंटायर सिलेबस is going to be very difficult. So जो लोग ने जनवरी फरवरी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, I'm definitely going to assure you that you have an edge over the people who are going to start their preparations post the notification. So be very candid about it. देखो सपने देखना अच्छा लगता है, बट सपनों को जो है ना साकारना और उनको मेटेरियलिस्टिक ग्राउंड पे लाना, वो बड़ा मुश्किल होता है. तो if you are so concerned कि मुझे टीए ज्वाइन करनी है, then don't do it with a half bill. मतलब see, you're not, if you're joining TA, you know that हाँ जी नोटिफिकेशन में पार्ट टाइम कमिटमेंट लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है. और आपको मेरे पॉडकास्ट में जितने लोगों ने देखा, almost 80% people have watched it. I have told you that there are various methods in which you can increase your physical service. There are options of being a part-time officer also. But you have to be very clear. If you are wanting to join TA, then you have to give your 100%. If you are just taking the exam for the heck of it, then I think you're personally wasting your time also and energy. So don't waste your time and energy. Put yourself 100% in it. And since TA requires gainfully employed people, so obviously it is understood that all of you are gainfully employed in some kind of profession. So if you are gainfully employed, so definitely you are more matured than the people who are attempting other entries. That is NDS, CDS, APCAT, TGS and all those things. So it is expected that 95 to 96% will be over 26 years who are attempting TA exam. So hence, a more mature approach is required from you, rather than those typical teenager style or just out of college style कि भाई हाँ भी मजे के लिए एग्जाम दे दिया
और नहीं भी हुए तो क्या हो गया। तो डोंट डू दैट, बिकॉज देखो एक ऑफिसर की वर्दी पहनना सपनों में भी अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है, बट उसको हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने स्ट्रगल नहीं किया, हमने पढ़ाई नहीं की, हमने तैयारी नहीं करी, तो इसलिए जो है करना है तो जी जान लगा दो। अगर हाफ हार्टेडली करना है तो प्लीज मत करो, क्योंकि पता है तुम लोग का जो सिविल प्रोफेशन है वो भी सफर करेगा और तुम्हारा फालतू में एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इफ यू हैव टू डाइव देन डाइव डीप, just don't paddle your way on the surface of the water. So be prepared of how you want to go about it. You have options of a paid batch, that is Rakshak batch, and देखो हम लोग जबरदस्ती घसीट के नहीं लेकर आएंगे किसी को। जिसको भरोसा है, जिसको वो है कि भाई हाँ भाई हमको रक्षक बैच से फायदा होगा, और जिसको लगता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं तो मैं रिकॉर्डेड वर्जन ले लूं, और जिसको लगता है कि आज मैं खुद ही तैयारी कर लूंगा, these all three options are with you. Though Shivam has specified the pros and cons of each live session is obviously 1-to-1. आप एक क्लास में बैठे हो, आप एक पार्टिसिपेट कर रहे हो, like you're sitting in a classroom of your own school or college. And recorded version is that okay, you can keep pace with what has been taught at your own pace and at your convenient time. And जो सेल्फ स्टडी करेंगे तो obviously you will have to buy a plethora of books, and you will have to go back to your class 8, 9 and 10 level of your mathematics. Then you will have to approach your erstwhile teacher जो तुमको स्कूल में पढ़ाते थे कि सर जरा मेरे को बेसिक फिर से समझा दो, तो टाइम इज लेस फॉर सेल्फ प्रिपरेशन। देखो सेल्फ प्रिपरेशन वो कर सकते हैं जिन्होंने दिसंबर जनवरी से तैयारी शुरू कर दी। सेल्फ प्रिपरेशन वो नहीं कर सकते जिनके पास सिर्फ 3 महीने बच गए, साथ में नौकरी भी करनी है, साथ में रोजी रोटी भी कमानी है, और किताबें खरीदने का कोई एंड नहीं है। फिर उसमें एनसीईआरटी पे भी जाओ, फिर वो एफकेट की भी किताबें खरीदो, फिर वो जनरल नॉलेज की भी किताबें खरीदो, एंड जनरल नॉलेज का कोई एंड ही नहीं है। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू बी आस्क्ड। सर करंट अफेयर और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस तो मैंने काफी हद तक नहीं, बट दैट वी आर शेयरिंग। बट देखो बेसिक एडवांटेज दैट यू हैव इज दैट नोटिफिकेशन ऑफ लास्ट ईयर इज अवेलेबल विद यू ऑन दिस ग्रुप आल्सो। अगर आप इस ग्रुप के उसमें जाओगे डिटेल्स में तो आपको टीए किट मिलेगा। टीए किट में आपको पूरा सिलेबस क्लियर कट लिखा हुआ है, बट उस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको बेसिक्स बहुत जरूरी है। और जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है स्कूल या कॉलेज टाइम से, तो आप सोच लो कि आपको कितनी दिक्कत आने वाली है अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो। क्योंकि देखो कोई घर में, अच्छा वैसे कोई अगर I'll say not more than 1 or 2% will be able to do self study. 1 or 2% वो लोग होंगे कि जहाँ पे जो कि हाँ भी काफी एग्जाम्स देते आ रहे हैं और जिनको आइडिया है, बट जिनके पास टाइम नहीं है, डेफिनेटली दे शुड गो फॉर लाइव क्लास और एटलीस्ट अ रिकॉर्डेड बैच। मैं यहाँ पे ना सर 1 मिनट के लिए पुल कर देता हूँ। रक्षक का पोस्टर मैंने बनाया था जो यू कैन रीच आउट टू मी पर्सनली। दोस्तों कोई भी होगा तो अगर बता देना भाई, बिकॉज मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा थोड़ा सा। सर को ऐड ऑन आई वुड लाइक टू ऐड ऑन। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो लाइव बैच में एक तो मेरी बहुत एनर्जी लगती है, सबसे बड़ी बात ये है, प्लस आप मेरे से पर्सनली टच में हो तो अलग ऑरा होता है। मैं बोलता हूँ ऑरा है लाइव बैच का अलग, बिकॉज यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी पर्सनली। एक लेक्चर हो रहा है रोज, 200-250 क्लासेस आप करके जा रहे हो, तो क्लास के बाहर तो कुछ आने नहीं देता मैं। क्लास के बाहर इतना मैं करा दूंगा, क्लास के बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर से, ठीक है। आपके पास 30 मॉक टेस्ट होंगे, आपके पास 2 साल के पुराने पेपर्स में 2023 और 25 का पूरा सॉल्व करवा के भेजूंगा। किताब में बना चुका हूँ, मैं बना रहा हूँ, किताब आपके हाथ में आई जाएगी। तो और आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इस बार रक्षक के अंदर 500 से ज्यादा लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग पहले आ गए, ऑब्वियसली आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड मत हो जाना, ठीक है। रक्षक में 500 से के आसपास आई एम अज्यूमिंग इतने लोग आएंगे, क्योंकि अभी टीए की अवेयरनेस बहुत ज्यादा है और आई एम हैविंग बहुत खतरनाक रिजल्ट्स, ठीक है। जो लोग रह गए हमने उनको इस बार भी वापस
री इनरोल मार लिया है ताकि वो लोग इस बार पढ़ लें, क्योंकि थोड़ा सा उनकी पढ़ाई में कमी थी, वो लोग हल्के में ले गए एग्जाम को। एग्जाम वाज इजी, पीपल वर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द फुल पेपर बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी। इसलिए मैंने कंटेंट भी 10 गुना कर दिया, 10 गुना किया गया है, दुगुना तिगुना नहीं, 10 गुना कर दिया कंटेंट हमने। तो रक्षक बैच का फायदा यही है, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड। 9 से 10 PM क्लास, क्योंकि वर्किंग कैंडिडेट्स हैं ज्यादातर, लोग ऑफिस में हैं, अपने काम में भी लगे हैं बंदे हमारे, है ना। अभिलाष एक बैच मैनेजर बना दिया डेडिकेटेड, अभिलाष इज टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सर इज देयर, सर भी वहां पे बैच का हिस्सा है, तो सर आपको टीए रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए सर हैं। 1 साल की टेस्ट सीरीज आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम समवन हु हैव बीन देयर डन दैट, क्लियर्ड ऑल द एग्जाम्स ऑफ फौज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो कहीं पे भी वी आर नॉट कटिंग कॉर्नर्स, सो एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन रक्षक। रक्षक अभी 9000 पे लिस्टेड है, आई गेस 16999 में लॉन्च होगा वापस। पिछली बार भी यही फीस थी, इस बार भी फीस यही रहेगी रक्षक की। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो हो सकता है आपकी शायद मेरे से बात ना हो पाए, बिकॉज आई विल बी वेरी बिजी, आई एम हैंडलिंग ऑल द टेक ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर बैचेस आर ऑल्सो रनिंग। CDS FCAT के भी बच्चे हैं मेरे पास, SSB बैचेस भी चलते हैं मेरे। तो जितना जल्दी कर लोगे स्टार्ट उतना बेहतर है, क्योंकि बिना पढ़े नहीं होने वाला दोस्तों, मैं एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ आपको। यू हैव टू स्टडी एज मच एज यू कैन। और बहुत रस रहता है, संदीप सर के पास भी समय नहीं होता उस टाइम पे, मेरे पास भी समय नहीं होता, विलास भी बिजी होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद जनता जगेगी। तो जब जनता जगेगी आप उससे पहले जग जाओ और उससे पहले तैयारी करना चालू कर दो। पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी, सपोर्ट की जिम्मेदारी मेरी, टेस्ट की जिम्मेदारी मेरी, कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लास करनी है। मेरे बैचेस का सिंपल सा रूल है, क्लास करो और पास करो, ठीक है। राइट नाउ रक्षक बैचेस लिस्टेड एट 9000 पे है रक्षक की लिस्टिंग, 8999 में आपको मिल जाएगा। आप मेरे को या अभिलाष को रीच आउट कर सकते हो, संदीप सर को भी मैसेज कर सकते हो, सर आपको मेरा नंबर दे देंगे। और जो हमारा VOD बैच है, ठीक है ना, तो आप जो है उसकी प्राइस आई थिंक मैंने अभी 5000 के अंडर होगी, 4 से 5 के बीच में है। आई एम नॉट श्योर टीम ने क्या लगाया है, 4,500-5 हजार के आसपास पे। रिकॉर्डेड बैच है वो, 2025 का जो बैच है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग वहां पे डाल दी जाएगी, ठीक है। तो ये बैचेस के बारे में, यू आर मोस्ट वेलकम। सर मैं आपकी परमिशन से यहाँ पे QR शो करना चाहूंगा। ये तो दोस्तों बैच का था, आई वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट द QR ऑन दिस इफ इट इज विजिबल। ये जो हमारा QR है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का QR है। आपको अगर किताब ही लेनी है केवल, तो आप अपनी किताब का प्री बुकिंग करा दो, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी जो भी है। अब अगर आप पे करोगे तो उसके बाद आपको टीम एक गूगल फॉर्म भी दे देगी। अगर आपने नहीं किया है, यू कैन जस्ट पे वाया दिस स्कैनर। 111 रुपए देने हैं बस आपको, 111 ओनली। आई एम नॉट चार्जिंग हैफ्टी अमाउंट ऑफ मनी, 111 ओनली। 111 में आपको किताब का प्री बुकिंग आ जाएगा, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, गूगल फॉर्म भरना, उसमें डाल देना क्या चाहिए, हम आपको रीच आउट कर लेंगे और आपको एक्सेस दे देंगे। हमारी वेबसाइट है www.dxam.co.in, ठीक है दोस्तों। दिस इज द QR जिसपे आप पे करके अपनी प्री बुकिंग करा सकते हो टीए की बुक की। बुक का प्राइस 699 रहेगा। जो हमारे भाई बंधु पहले से बुक किए हुए हैं उनके लिए उस बुक का प्राइस 499 रहेगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो मैं बाद में ले लूंगा उनसे, क्योंकि उनके नंबर मेरे पास सबके हैं। हार्ड कॉपी आएगी 1699 में, प्री बुकिंग वालों के लिए हार्ड कॉपी 1499 में। यानी उनको वहां पे भी लगभग 1500, 1700, 200 रुपए बच रहे हैं, बिकॉज यू ट्रस्टेड अस वेल बिफोर द बुक वाज आउट। तो मेरे को भाई मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको बेनिफिट दे दिया जाए, एवरी रुपीज प्रेसेस, ठीक है। तो यू कैन जस्ट बुक योर टीए का ये क्या कहते हैं बुक, अगर कोई भी बंदा है तो वो ले सकता है, ठीक है। तो मैंने दिखा दिया है, बाकी अभिलाष ग्रुप्स पे डाल देगा, आप उसके माध्यम से भी दोस्तों कर सकते हैं। नाउ आई विल बी पुलिंग इट आउट, नाउ पासिंग ऑन टू सर नाउ यू कैन कन्वे। हाँ बस बाकी ऐसे प्रिपरेशन है यार, तो मटेरियल इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, चॉइस इज योर्स, बॉल इज इन योर कोर्ट। तीनों ऑप्शन में से लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सेल्फ स्टडी, टोटली योर चॉइस। एडवांटेजेस सबको बता दिए किसके क्या करना चाहिए। एंड व्हाट शिवम हैज मिस्ड आउट इज दैट लाइव क्लास का फीस और जस्ट थिंग ही हैज गॉट अ EMI ऑप्शन आल्सो इन केस एनीवन हैज गॉट दिस थिंग व्हिच ही हैज मिस्ड आउट। वेबसाइट पे मेजर बैंक के जो तो कार्ड्स, आपको EMI ऑप्शंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो यू कैन आई थिंक 6 months का पीरियड है इन विच यू कैन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो अपना जो भी फीस है। तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट आल्सो, इन केस एनीवन इज हैविंग सब लोग नौकरी वाकरी कर रहे हैं, सबको अपना बैलेंस भी करना पड़ता है फाइनेंसेस का, तो फॉर दैट EMI ऑप्शंस हैव आल्सो बीन केप्ट, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट मी, बट द थिंग इज कि
किसी की क्वेरीज है तो जरूर पूछ सकते हो, सो दैट व्हेनेवर वी सिट डाउन फॉर सच अ चैट, एंड में हम लोग क्वेरीज रखते ही रखते हैं। तो डाम से रिलेटेड मैं आंसर कर दूंगा, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डाउट जो है हमारे सर कर देंगे आंसर आपको। संदीप सर इज हियर, यू कैन आस्क मी, प्लीज बी ओपन अप अबाउट दिस, ठीक है? कोई भी सवाल है तो पूछ लो दोस्तों। any doubts you guys are having, please ask me, please ask us, मतलब I think मेरे हिसाब से तो सर नहीं है इनको कोई भी डाउट। आई थिंक दैट मींस मोस्ट ऑफ देम आर क्लियर नाउ, क्लैरिटी आ गई है अभी व्हाट ही इज अबाउट। करेक्ट सर। तो मेजरली तो सर रक्षक में लोग हैं, और एस्पिरेंट्स पे भी मैं एंगेज हूँ लोगों के साथ। मेरा कोशिश रहता है कि मैं पर्सनली कनेक्टेड रहूँ सबके साथ। बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जिनसे मेरी आज ही बात हुई है, जैसे अजीत से मेरी बात हुई थी कुछ समय पहले, आज ये शिवनाथ भाई से बात हुई है, वेस्ट बंगाल से हैं, और एक और भाई थे हमारे अरुणाचल से थे, वो उनसे भी बात हुई। काफी लोगों से मेरी, मतलब सर मेरी 3-4 लोगों से, टीए वालों से रोज बात होती रहती है, और जो मेरे से सर हो पाता है सपोर्ट मैं डेफिनेटली उनको करता हूँ। और बस यही है कि आप तैयारी करें, अपना सारा कुछ अच्छे से तैयारी करें, पूरा सपोर्ट है। टीम इज हाइपर एक्टिव, 24/7 एक्सेस दे रखा है मैंने हमारे नंबर्स का। हाँ थोड़ा समय लगेगा पर आपको रिप्लाई जरूर आएगा। यहाँ पे छोटे बच्चे भी मुझे यूट्यूब पे देख रहे होंगे, उनके लिए भी सेम मैसेज है कि अगर आप मुझे रीच आउट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। नो क्वेरीज लेफ्ट अनआंसर्ड, दिस इज अ ब्रदर्स प्रॉमिस, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग, वी आर ग्रोइंग। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं हमारे पास, कुछ बैचेस में 10,000 से ज़्यादा भी स्टूडेंट्स हैं, तो क्वेरीज की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है? सर एक बड़ा फनी सा सवाल आया है, आई वॉन्ट यू टू आंसर इट सर, यूट्यूब पे है सर। समवन इज आस्किंग कैन यू, इसके 2 सवाल हैं, सक्षम है। कैन आई गेट पीसी इन टीए एंड कैन आई जॉइन स्पेशल फोर्स इन टीए? दोनों ही सवाल वैसे ही हैं जैसे नॉर्मल पूछते हैं। पीसी मतलब परमानेंट कमीशन। हाँ सर। देयर इज नो परमानेंट कमीशन इन टीए, इट्स अ पार्ट टाइम वॉलंटियर फोर्स। करेक्ट सर। एसएफ ऑफिसर में जो है भाई यूनिट आपकी मर्जी से नहीं मिलती है, वो हरी वैकेंसी के हिसाब से मिलती है। देयर इज नो एसएफ इन टीए, देयर आर ओनली 2 पैरा टीए यूनिट्स, वन इज इन बैंगलोर एंड वन इज इन देवलाली। वो भी अगर उस तरह वैकेंसी होती है तो आपको उस यूनिट में कमीशन कर सकते हैं। बट आजकल जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड पिछले 2-3 साल से, नॉर्मल को एचएनएच बटालियन में पहले ज्यादा पोस्ट करते हैं। आपके सर्विस के दौरान आपकी कभी भी पैरा टीए में पोस्टिंग हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट लेट मी रिमाइंड यू देयर इज नो परमानेंट कमीशन, anything called permanent commission in TA. There are various type of embodiments. Embodiments are how to increase a physical service. तो please permanent commission और जो regular army में होता है उससे confuse मत करो। सर most of the people have seen Lieutenant Colonel Pradeep Sori Arya sir. तो okay, so people are confused. He is also a part-time officer. He is from Indian Revenue Services. For a certain period of time, he was on a continuous embodiment with 4 para. That is when he got his gallantry award along with them. And recently what Sena medal he has got is he's in presently from IRS. He's posted in Assam Rifles, in Nagaland, and it was a joint operation of IRS officials and along with Assam Rifles, in which he got a Sena medal gallantry because being a T officer. Correct sir. Okay. So otherwise Pradeep Shore is a nowadays a part-time officer. आई थिंक दोस्तों आपके ये जो टीए रिलेटेड आंसर्स जो थे हमने आंसर कर दिए हैं सारे। एनी अदर क्वेरी यू गाइस आर? I think some Amrita or Videhi were raising their hands. Videhi? Amrita was there. हाँ अमृता मैम तो बैच में है। Thanks, sir. She raised her hand. Yeah, Amrita, how are you? Sir, I'm fine. And you, sir? Yes, absolutely fine. Tell me. सर इन फ्यूचर कभी टीए की वुमेन्स के लिए जगह बढ़ेगी, जैसे अभी वो एक ही होता है सिलेक्शन? एक सिविल कैंडिडेट के लिए, एक एक्स एसएस ऑफिसर के लिए बेसिकली फीमेल्स की वैकेंसी इसलिए कम रखी है बिकॉज द फीमेल्स आर नॉट बीइंग टेकन इन कम्बैट रोल्स, हेंस दे कैन ओनली बी पोस्टेड टू इकोलॉजिकल बटालियंस ओब्लिक इंजीनियर टीए रेजिमेंट्स व्हिच आर टोटल 13 इन नंबर। ठीक है ना? तो इसलिए उसी में आप लोग की पोस्टिंग होती रहेगी जो भी सिलेक्ट हो जाता है। तो इसलिए वैकेंसी एक रखी है। देयर आर एक्चुअली 2 वैकेंसीज, वन फॉर सिविलियन कैंडिडेट एंड वन फॉर एक्स एसएस ऑफिसर। ओके सर। ठीक है? यस। अगर कम्बैट रूल्स में अलाउ हुआ होता रेगुलर आर्मी में तो टीए में भी अलाउ हो जाता तो शायद वैकेंसी बढ़ जाती।
ठीक है। और इसमें जो है कि चेंज ओवर नहीं होती कि भी एसएस की वैकेंसी भी सिविलियन में डालते हैं या सिविलियन की वैकेंसी एसएस में डालते हैं। So I मेरे think- सर ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, ये हाँ। पूछना, और उसके अलावा उन्होंने पूछा था मेरे सर ने मुझसे कि क्या आप परमानेंट इसको कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे इस टीए में है कि भाई क्यों नहीं कर सकते? परमानेंट कंटिन्यू मींस परमानेंट फुल टाइम, मतलब अंडर वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साल भर की, ठीक है ना? जी सर। बिकॉज देखो इकोलॉजिकल बटालियन में एफोरेस्टेशन टास्क होते हैं, इंजीनियर टीए में, वो जो टीम है वो जेएनके में है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल की मेंटेनेंस करती है अपना, जो फेंसिंग लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल फेंसिंग, ठीक है। जी तो ज्यादातर सर्दियों में वहां पे काम रहता है, बिकॉज सर्दियों में ही वो डिस्टर्ब होती है जब बर्फ गिर जाती है वहां पे। तो जी सर। ठीक है, तो ऑप्शन इज योर्स, यू वांट टू बी अ पार्ट टाइम ऑफिसर और यू वांट टू बी अ रेगुलरली एम्बॉडीड ऑफिसर, दैट इज टोटली इन योर हैंड्स। बट नॉर्मली क्या होता है फीमेल्स के कि भाई यहाँ भी शादी वादी हो गई, बच्चे छोटे हैं, ये है वो है, मैं 2 महीने से ज्यादा नहीं होंगी, तो ये चीजें चलती है। सो दैट इज व्हाई देन सम मेल ऑफिसर हैज टू टेक ऑन हर रोल आल्सो देन। ओके ठीक है, अब जैसे there is an ex-SS officer, Major Lieutenant Colonel Priya, she is posted in ecological battalion in Tejpur. She goes only for 2 months because she has got her own home commitments also. यस सर। ठीक है, तो इसलिए she is going as per the requirement of TA की mandatory 2 महीना करना है तो वो 2 महीने के लिए जाती है। तो choice is totally yours. If you can give more time and if the unit requires your services, why not? ओके सर। ठीक है, अमृता मैम लेक्चर्स कितने खत्म हो गए सारे? हैव यू डन? ये सब बाद की बातें हैं, पहले पेपर निकलेगा, ठीक है ना? सर फोकस ऑन फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यस मैं एक्चुअली सर, मैं सर को जब मैंने बताया ना तो सर मुझे 2-3 क्वेश्चन कर रहे थे। उनकी इच्छा है कि अगर मैं पास आउट हो जाती हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाता है, तो उनका चल रहा है कि आप लोग का एक सेशन हमारे फेंसिंग में लिया जाए। ओह अच्छा, वो संभाजी नगर, ठीक है समझ गया मैं, संभाजी नगर। ओके ठीक है सर के अच्छा आपके वाले उसमें ऑर्गन जिसमें आप लोग हो? हाँ, मतलब दे माइट बी वांटिंग टू इंट्रोड्यूस फेंसिंग इन दैट, इट्स अ स्पोर्ट। देखो आपको स्पोर्ट का टाइम नहीं मिलेगा टीए में। टीए की डिप्लॉयमेंट अगर जो स्पेशली फॉर मेल ऑफिसर्स इज गोइंग टू बी आइदर जेएनके और नॉर्थ ईस्ट। तो अगर आप लोग सिर्फ मौज मस्ती करने जा रहे हो तो देन यू आर नहीं सर, मौज मस्ती के लिए नहीं जाना है सर टीए में। और आपको इतना एंगेज करके रखेंगे कि पता नहीं कहीं फेंसिंग को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा फिर। नहीं वो तो पूरा रख दूंगी साइड में सर। एक्चुअली मेरे सर चाहते हैं कि जो बच्चों को नहीं पता है टीए के बारे में उनको थोड़ा पता चले, एक छोटा सा सेशन। ठीक है, आप ज्वाइन कर लो, फिर हमारी टीम ज्वाइन कर लेना, फिर आप भी आगे गाइड कर सकते हो। अभी सर्विस में होना जरूरी है ना, टू अंडरस्टैंड द निटी ग्रिटीज ऑफ द जॉब दैट यू हैव टेकन ओवर। अमृता मैम अभी तो आप ये कर सकते हो ना कि आप सर का और सेशन लगा सकते हो, सर कर देंगे टेक केयर सबका। हाँ कर देंगे, और जब तुम ऑफिसर बन जाओगे तो शिवम तेरे को टेक ऑन कर लेगा अपनी टीम में फिर फॉर लेडीज। सर आई एम ऑलवेज लुकिंग आउट। सर की डांट पड़ने वाली मुझे, तो शिवम सर मुझे खूब डांट पड़ने। तो पहले लेफ्टिनेंट अमृता बन जाना तू, फिर उसके बाद में बात होगी। सर आज एक बच्चे का देखा था मैंने, आज एक बच्चे का डाला था मैम, आपको याद है वो जो घड़ी वाला फोटो डाला था आज मैंने? जी सर मैंने देखा। सबसे ज्यादा डांट खाने वाला बच्चा था वो मेरे बैच का, सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी। वो 2 बार सीडीएस में फेल हुआ था, टेक एंट्री उसकी हो नहीं रही थी, 6वीं बार में निकला था। उससे ज्यादा डांट आज तक किसी बच्चे ने नहीं खाई। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट ही इज ऑप्टेड फॉर आर्मी एविएशन। उसको 2 साल हो गए सर्विस में। वो उसको थोड़ा सा चस्का है कि सर मैं पायलट बनूं, कह रहा है सर मैं ईएमई से जा रहा हूं एविएशन में। सो कल के मॉक टेस्ट के बाद से मुझे ये लग रहा था कि अब मेरा नंबर है डांट में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो डांट, बीइंग अ टीचर, डांटने का मकसद है कि आप लोग सुधार करो, इम्प्रूवमेंट करो। मेरा किसी से कोई पर्सनल नहीं है किसी से। आई वांट यू गाइस टू ग्रो, आई वांट यू टू गेट सिलेक्टेड। मुद्दा यही है, बस यही मुद्दा है मेरा मैम, और कोई मुद्दा नहीं है। जी सर, थैंक यू सर। दोस्तों अजीज भाई आपका कोई सवाल है तो पूछ लो। एनीथिंग एल्स गाइस, फिर सो दैट वी कैन रैप दिस सेशन एज क्विकली। प्लीज आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव। कोई भी कोई डाउट है तो दोस्तों पूछ लो। मैं सर एक बार कमेंट्स पे नजर ले लेता हूँ। सक्षम सर थैंक यू। जैन सर। हाँ यस जैन मेरे भाई, प्लीज गो अहेड।
Sir, the book is coming on mid-April. That everybody knows that, but the remaining time for exam is only 2 महीना और 3 महीना. Sir, how to cover all these syllabus within these times as the book is coming late? बुक पहले भी लोगों ने बिना बुक के पेपर पास किया है, तो आपके पास लेक्चर्स तो ऑलरेडी है ना. आर यू इन बैच? Yes sir. बस आप लेक्चर्स करो, मेरे से कनेक्टेड रहो, आप क्लास करो और पास करो. बुक तो मैं एडिड दे रहा हूँ आपको. बुक इज चेरी ऑन द केक, आई वुड से. ठीक है ना. बहुत मेहनत लग रही है बुक बनाने में, और आई एम मेकिंग 4000 MCQs उसमें भी मुझे डालने हैं. Who was this? विष्णु इज हियर सर, ही इज इन रक्षक. अच्छा विष्णु. यस. विष्णु तेरी नौकरी कैसी चल रही है भाई? Sir, I was doing clerk's work, sir. हाँ. So after telling them, I am now निकल गया, उधर से निकल गया. कहाँ पे है? पोस्टिंग किधर है तेरी? अभी इम्फाल में सर. इम्फाल में? हाँ सर. अच्छा. तो अभी तो तेरी वैसी ड्यूटी नहीं लग रही ना, जैसे पहले फील्ड एरिया में रख रही थी. फील्ड में तो है, लेकिन बिजी शेड्यूल से थोड़ा निकल गया, हटा दिया. अभी नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं सर. जब तू रक्षक बैच में, तो तू तेरे को किताब इतनी जरूरी थोड़ी ना है. तो अजय वो तो तेरे को एडेड मिल रही है. इसका मतलब तू क्लास अटेंड नहीं कर रहा क्या? भाई बैकलॉग ये बहानेबाजी कर रहा है तू. किताब का वो मतलब कि डोंट सी द कैरेट ऑफ द बुक ना. फर्स्ट यू हैव टू बी अटेंडिंग द क्लासेस यार. कैरेट ऑफ द बुक हो, तेरी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए तेरा फ्री टाइम होगा. जो चीजें हाथ में है दोस्तों वो तो करो. मेरी तकलीफ यही है कि आप लोग जो है उसको नहीं देख रहे हो, जो भविष्य में होगा उसको फोकस कर रहे हो. आप प्लीज फिनिश द लेक्चर्स यार, बहुत मेहनत लगती है. मिल जाएगी किताब, मिल जाएगी तेरे को. वो तेरी प्रैक्टिस के लिए है. जस्ट सप्लीमेंट्स ओनली ना. सप्लीमेंट है ना. वो तो मैं आपको पूरी. तू विटामिन सी की रोज गोली तो नहीं खाता ना वहाँ पे, है ना. वो तो जब जरूरत पड़ती है तब खाई जाती है. तो जब तक वो जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस कर रहेगी, तो किताब तब तक तेरे पास आ जाएगी हाथ में. ओके सर. ठीक है दोस्तों. एनीथिंग एल्स प्लीज गो अहेड एंड आस्क. 5 मिनट में रैप करेंगे दोस्तों. कुछ भी सवाल है तो पूछ लो. फिर आपको हम लोग कोशिश करते हैं, इन स्पाइट ऑफ द बिजी रूटीन ऑफ सर, हम कोशिश दोस्तों ये करते हैं कि हम एटलीस्ट आप लोगों के लिए वो ला पाएँ सेशंस जो हैं, ताकि आपको मदद मिल जाए. और सर थोड़े से आज बिजी थे, बट फिर भी सर को आई एम रियली ग्रेटफुल. सर आ गए. सर ने there is a new entry. Samir, are you there? I think Samir is there, I guess. Samir? Yeah, sir, I'm there. हाँ भाई, तो कुछ डाउट क्लियर हुआ तेरे को जो तू मेरे से पूछ रहा था आधे घंटे से? सर आइडिया लग गया है गौती जस्ट की कैसे क्या करना है, बट मोर लेस आई हैव टू स्पीक टू माय एचआर कि ये कैसे होगा क्या होगा. हाँ बस तेरा बस वो तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले. बाकी you know like now you have seen Shivam also. He is the owner of true sir. ये आइडिया लगे ना how to go about it. It is just कि ये करंट ऑर्गेनाइजेशन विल सपोर्ट इट और नॉट, वो सबसे बड़ा भी चैलेंज आने वाला है. सो दिस समथिंग मैंने देखो शुरू में ही समझा दिया. पहले उस चीज को ना मेंटली क्लियर कर लो. एक बारी तो एचआर में कल बात कर ले. हाँ जी सर. ठीक है. देखो फर्स्ट ईयर यू विल रिक्वायर ट्रेनिंग के लिए 6 महीना. वो तो आना जाना दैट्स मैंडेटरी. देयर आफ्टर यू कैन गो फॉर 2 months इन अ ईयर. अंडरस्टूड सर. गॉट. ठीक है ना. बाकी देखो पॉडकास्ट में भेज दूंगा. डन सर. ठीक है. And once you are clear about it, so in case you want to join the live classes, then you can just take Shivam's number from this group only. Okay. ठीक है. And you can speak to him or message him. ठीक है. Perfect sir. Will do. ठीक है. Right. So anyone else? I think sir we are done. So then let's call it a day. Sir thank you sir. Okay buddy. So thank you everyone. Jayant. Guys, thank you sir. Thank you so much for joining. Thank you so much for joining. If you wish to join me in the batch, please reach out. अपनी बुक ले लेना भाई, किसी को भी करना है तो. और हम तो ऑल फायर्ड अप हैं एकदम बैच के अंदर. बस आप लोगों को ज्वाइन करना है, क्लास स्टार्ट करनी है भाई. जो भी लोग बैच में हैं प्लीज, आज संडे था, क्लास नहीं लगाई क्योंकि बैकलॉग्स खत्म कर लो. पुराने लेक्चर्स खत्म नहीं करोगे तो आगे वाले समझ नहीं आएंगे आपको. कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कराने वाला हूँ. बहुत ज़्यादा लोड बढ़ेगा आपका. 250 क्लासेस करके जाना आसान नहीं होता. मेरी भी बहुत एनर्जी लगती है कंटेंट बनाने में, और उसमें प्लीज़ प्रिपेयर सिंसियरली. एनीथिंग एल्स कम्स लेटर. पहले एग्जाम होगा, SSB ये वो पैरा वैरा सब बाद में होगा. आई एम एसोसिएटेड विद प्रदीप सॉरी आर्या सर ऑल्सो. सर इज टोटली कनेक्टेड विद अस.
अगर हमारे लिए पॉसिबल हुआ उनके साथ भी मैं सेशन करा दूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू वांट सर का सेशन हो जाए? परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे, ठीक है। सो आई विल ट्राई, आई विल नॉट प्रॉमिस यू बट आई विल ट्राई। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप सॉरी आर्य सर, इंडियाज मोस्ट फियरलेस बुक जो है शिवरूर वाली, उसमें चैप्टर नंबर 9 इज ऑन प्रदीप सर। सर जब कैप्टन हुआ करते थे ही वाज अवॉर्डेड शौर्य चक्र, और कोशिश करेंगे सर का सेशन करा दे। लाइक हमारे जोरो सर, ही इज ऑल्सो वन ऑफ माई बिग इंस्पिरेशन इन लाइफ। बहुत अच्छे हैं सर, ऑलवेज सपोर्ट ऑल ऑफ आवर इनिशिएटिव्स, ऑलवेज पुशेस फॉरवर्ड इन लाइफ। और कुछ होते हैं ना, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जीवन में जिनसे आप कनेक्टेड होते हो, डूइंग गुड फॉर द कंट्री। तो बहुत ही पैशनेट है सर अपनी सर्विसेज को लेके। और अभी विशिष्ट सेवा मेडल मिला था सर को पिछली साल, अभी सेना मेडल गैलेंट्री मिला, उसके पहले शौर्य चक्र मिला है। मैंने कंटेंट बनाया था, आई विल सेंड यू दैट, इंस्टा पे डाला था मैंने, आपको लिंक भेज देंगे अभी, मैं भेज दूंगा थोड़ी देर में ग्रुप पे। कोशिश करेंगे सर का सेशन करा दिया जाए, ठीक है। तो आप लोगों को और थोड़ा सा चार्ज अप हो जाओगे। रक्षक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना भाई, 9,000 रुपये फीस है, रिकॉर्डेड वाले की 4.5 कर दी है। किताब 111 रुपये में बुक कर सकते हो, अभिलाष लिंक दे देगा, ज्वाइन ले लेना भाई, गूगल फॉर्म भर देना। जैसे किताब आएगी सबसे पहले जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग करा रखी है उनके पास एक्सेस दे दिया जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद, आई विल सी यू सून, टेक केयर। जय सर। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, बाय। ओके जी, सो वे डन विद द सेशन इन दिस, हमारा ये सेशन खत्म हो चुका है। नाउ द सेशन रिमेन्स इज दिस यूट्यूब वाला। तो अब जो है आपको डिसाइड करना है कि अगर आप एक ये सेशन संदीप सर के साथ था हमारा टेरिटोरियल आर्मी लोगों, टेरिटोरियल आर्मी वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो संडे वेंट वेल, आई होप योर संडे वाज गुड। So if you want to connect with me, you can reach out to me on my personal number, that is 7017587044, and my team will put up the number in the chat as well. So now for the next 2 minutes or 3 minutes I will take on the doubts. उसके बाद I will be wrapping up this session and then I'll connect with you in the next session tomorrow. Okay. So sir, आपको कैसे join करें? You can join me via WhatsApp in my number and then tell me what is your query. My team will guide you through and we will take you in the batch. Now next doubt, सर क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर कर सकते हैं? टाइम मैनेज कैसे करें? इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सीडीएस के भी। आर्यन मेरे भाई, आप मेरे से कॉल पे बात करो, आप बताओ आपका एसएसबी कब है और आपका मुद्दा क्या है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे। टेक अ प्रॉपर काउंसलिंग कॉल फ्री। बीटेक वाले बच्चों को मैं फ्री सेवा देता हूँ ये वाली। आपको जो डायरेक्शन दिखाया जाएगा उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो क्या करना है। आई विल हेल्प यू, मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। सो दैट्स ऑल। और सीडीएस का बैच बलिदान है, एफकेट का बैच तेजस है, एसएसबी का बैच त्रिशूल है और टीए का बैच रक्षक है। सारे एग्जाम के बैचेस हैं, आप भाई को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। क्या इस साल टीए का, यस टीए का एग्जाम जुलाई में होगा, बिल्कुल होगा। बस दैट्स ऑल। आई होप आई वाज एबल टू आंसर एवरीवन। विवेक प्लीज पुट माय नंबर इन द चैट, ठीक है। आप मेरा नंबर चैट में लगा देना। फॉर एनी हेल्प एंड डाउट्स एंड क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट शिवम सर, ऐसे करके आप डाउट चैट लगा, पिन कमेंट लगा देना ताकि ये लोग मेरे से बात कर सकें, या मैं लगा दूंगा, ठीक है। एंड नंबर पे आप व्हाट्सएप डालोगे तो पहले अपने बारे में थोड़ा इंट्रो देना, उसके बाद बाकी की बातें करना, ठीक है। मेरी तरफ से जय हिंद, आई विल सी यू सून, टेक केयर।